Now let's take the question number third of question number 5. If you see, this is the last term. We will find the factors of 20 now. Factors of 20. What are the factors of 20? 1, 2, 5, 4, okay, 10 and 20. Also -1, -2, -4, -5, -10 and -20. All will be the these all will be the factors of this 20. From this we will take one by one some numbers and put in the value of x and see whether these polynomials become 0. What is factor theorem? You know, PA is 0. If PA is 0, x minus a is a factor of Px. This is the factor theorem. So I am taking a as -1. First I am taking this. You can also check using 1, -2, all that. Okay. The first, always try to take a is equals to -1. In the maximum question, you will see that -1 satisfies the equation. Okay. हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला जो होता है a equals to -1 मैक्सिमम टाइम्स सेटिस्फाई हो जाती है. ठीक है, इक्वेशन में. चलो, लेट्स पुट PA. What is A? A is -1. Our factor will be x minus -1, that is equals to x plus 1. Okay, this will be the factor if the equation is satisfied. -1 cube plus 13 minus 1 square plus 32 minus 1 plus 12. What will be the cube of -1? -1 only. Here plus 13 because minus into minus is plus, so 13 only. And here plus into minus is minus of 32 plus this -1 and this -32 will be minus of 33. ऐड कर दो माइनस माइनस की टर्म्स को और ऐड कर दो प्लस प्लस की टर्म्स को. इनको और इनको प्लस किया, +20 + 13, दिस विल बी प्लस ऑफ 33. व्हाट विल बी द रिजल्ट? प्लस माइनस सेम नंबर है, क्या हो जाएगा? 0. दिस विल बिकम 0. सो PA equals to this is equals to 0. Hence x plus 1 is a, क्या हो जाएगा? x plus 1 is a factor of this polynomial. अब इस polynomial को अपन क्या करते हैं? पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? डिवाइड करेंगे. किससे? x plus 1 से. इसको डिवाइड करो. अब इस क्वेश्चन को मैं एक अलग तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं. Px को पूरे को मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं? x plus 1. ठीक है, तो लिखिए हर एक टर्म में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस, ठीक है, ये है. और इसका डिवीजन किससे किया आपने? नीचे लिख दो डिवीजन लाइन करके x plus 1. अब मैं ब्रेक करूंगा टर्म्स को. x क्यूब इस 13x स्क्वायर को ब्रेक कर रहा हूं. x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर. क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आएगी बाद में. I am writing this 13x square as x square plus 12x square and this 32 this and this. Okay.
ये तो आया ये वाला पार्ट, ठीक है, और I can write it 12x plus 20x plus 20. I can write 32x को मैंने 12x plus 20x लिखा। क्यों लिखा आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। What I am trying to do is make factors of x plus 1 here. So what is the common in these two terms? इन दो टर्म्स में कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या मिलेगा अंदर? यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? ओनली 1. So we get one term x plus 1. Now take these two terms. इन दो टर्म्स को लिया 12x स्क्वायर एंड 12x. यहाँ पे 12x कॉमन ले लो, अंदर क्या मिलेगा? What will be remaining? Only x here. 12x पूरा कॉमन ले लिया तो सिर्फ x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस 1. टेक दीज टू टर्म्स, टेक 20 कॉमन, प्लस 20 कॉमन, प्लस 20 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? x. 20 कॉमन ले लिया, बचा x, और यहाँ पे क्या बचेगा? What will be remaining here? Only प्लस 1. देन आप इस x प्लस 1 को एक एक टर्म, पर्टिकुलर टर्म के नीचे डिवीजन ब्रेक कर दीजिए। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक छोटा सा चीज यहां पे देखिए। सपोज 2 प्लस 6 प्लस 8 अगर हो और डिवीजन में हो पूरा 2, तो आप इसको 2/2 प्लस 6/2 प्लस 8/2 भी तो लिख सकते हैं। फ्रैक्शंस को जब एक साथ लेते हैं तो उसको एलसीएम करना कहते हैं, लेकिन फ्रैक्शन को चाहो तो अलग भी कर सकते हो। तो मैंने इन पूरे डिवीजन के पार्ट्स कर दिए ताकि आपकी ये टर्म कैंसिल हो गई 1 टाइम, x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये भी 1 टाइम कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ पे भी x प्लस 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचेगा क्या? x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसके फैक्टर्स निकाल लो, यहाँ ऊपर लिखता हूं थोड़ा। अब अपन को इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसके फैक्टर्स निकालने के लिए सम क्या दिख रहा है आपको? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे। 12x क्या है? सम, तो सम हो गया 12, और प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 20 इंटू 1 करोगे 20 आएगा 20। अब ऐसी कौन सी दो टर्म्स है जिससे प्रोडक्ट आता है 20 और सम आता है 12? तो वो होता है 10 प्लस 2। 10 प्लस 2 करोगे तो 12 आता है, लेकिन 10 इंटू 2 करोगे तो 20 आता है। तो यहाँ पे पुट करो तो आपके जो टर्म्स आ जाएंगी वो हो जाएगा ठीक है। और इसके बाद कॉमन ले लीजिए, यहां से x कॉमन लिया, I have taken x as the common term, I will get x plus 10. Again take 2 as the common here, I will get okay, इस 20 को मैं 10 into 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 और 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो x plus 10। What will be the final factors? x plus 2 and x plus 10. So if I want to write the whole thing, इसके पूरे फैक्टर्स अगर लिखना चाहूं तो क्या क्या हो जाएंगे? एक तो x प्लस 1 है फैक्टर, दूसरा x प्लस 2 है फैक्टर, थर्ड वन x प्लस 10. So this is the answer. Okay, thank you very much.